Friends, death of a partner. Illustration 1. Very important question. यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 19 का, डेट हुआ है 9 मंथ के बाद 31 दिसंबर 19 का, इसीलिए आपने जो अकाउंट बनाए हुए हैं वो 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, दिसंबर 19, डेट कब हुआ है 31 दिसंबर 19, बैलेंस शीट कब का दिया है 31 मार्च का दिया है, इसलिए 9 मंथ का प्रॉफिट भी आएगा, बैलेंस शीट है वो 31 मार्च, अकाउंट कब के बनाने हैं 31 दिसंबर। क्यों? तो इसमें दिया है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1 2 and 2। जेड died on 31st December 2019. His account has to be settled under the following terms: trade payable, bank loan, general reserve, capital account, building, computer, inventories, trade receivable, cash at bank and investment. Goodwill to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profit. Last 3 years के average profit का 2 years करना है and losses. Profit and loss for the 3 years were detailed as below. 3 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है आपको 30,000, 20,000 and 10,000 लॉस। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1/4/2019 to 31st December 19 ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years। 19-20 का जो 9 मंथ है उसमें आपको प्रॉफिट काउंट करने के लिए लास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है। During the 31st March 19, car costing 40,000 was purchased in 1/4/18। ये हमारा 19-20 का है। उससे भी अगले ईयर का 1/4/18 को आपने कार परचेस की थी। 1/4/18 को क्या परचेस किया था? कार परचेस की थी आपने। वो 40,000 में कार परचेस किया था। कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। Depreciation is to be calculated 20% on written down value. Depreciation 20%. Depreciation account debit to car. ये करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए 18-19 में। कब करना चाहिए? 18-19 में। This asset to be brought into account at depreciated value. Depreciated value से बुक्स पे लेके आओ। देखो करेक्ट एंट्री क्या है? कार टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू कार। कंबाइन एंट्री करो, कार डेबिट, कार क्रेडिट, नेट ऑफ कर दो। डेबिट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम पीएनएल ही है, पीएनएल में लिखते हैं पीएनएल डेबिट टू बैंक 40,000 कंबाइंड एंट्री। आप सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड पढ़ो, ऐसा आपको लिखा है कि चार्ज टू एक्सपेंस, मिस्टेक से आपने एक्सपेंस चार्ज किया था, एक्सपेंस यानी पीएनएल में ले गए थे, पीएनएल टू बैंक 40,000। ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। जो नहीं किया है वो कर डालो, रॉन्ग किया है वो गलत है, क्या उल्टा करो, गलत किया है उसको उल्टा करो। कार डेबिट नहीं किया तो कार डेबिट 32,000, पीएनएल 40 डेबिट किया है 80 करना चाहिए। बैंक तो सही है, बैंक तो दोनों में 40-40 है, बैंक तो 40-40 है। पीएनएल ज्यादा डेबिट हुआ है तो पीएनएल को क्रेडिट करो, एंड कार डेबिट नहीं हुआ है तो कार को डेबिट करो। रिपीट कर रहा हूँ, कार टू बैंक 40, डेबिट टू कार, कंबाइंड एंट्री, कार नेट ऑफ कर दिया, 32 डेबिट, डेप्रिसिएशन दिया, पीएनएल लिखा टू बैंक। गलत आपने एक्सपेंस चार्ज किया है तो पीएनएल टू बैंक आपने कर दिया है। बैंक तो सही हुआ है, कार है वो 32 डेबिट होगा, पीएनएल ज्यादा डेबिट है इसीलिए क्रेडिट होगा 32। पीएनएल यानी कैपिटल, पीएनएल यानी कैपिटल, तो पीएनएल का जो ये इफेक्ट है वो 1, 2 and 2 में दो, 1, 2 and 2। पीएनएल है वो कैपिटल में गया होगा, जाना चाहिए, इसीलिए हमें कार अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट में लिखना है, कार अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट में लिखना है। कार की वैल्यू थी 32, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना था 4,800। क्यों? 9 मंथ का है, आगे आएगा। लेकिन कार की 2 इफेक्ट कहाँ पे आई? एक बैलेंस शीट में 32 आया और दूसरा कैपिटल में क्रेडिट आया। कार टू पीएनएल, कार टू कैपिटल, कार टू कैपिटल। Other valuation of the assets, inventory is 16,000। अभी इन्वेंटरी आपकी 20 है, उसमें कम करके 16 करके 4 का लॉस क्रिएट करो।
बिल्डिंग है 1,40,000, 120 है, 20 से बढ़ा के 140 कर दो। कंप्यूटर आपके पास है 50,000, यहाँ पे अभी 80 होगा तो यहाँ से 30 लेस करके लॉस रिवेल्यूशन टू कंप्यूटर। इन्वेस्टमेंट है 6,000, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2 है, उसका रेस करके आप सॉरी 10 है, उसका 4 कम करके आप 6 कर दो। पे डिसेबल कंसीडर्ड गुड वो एज इट इज रख दो, केस एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। कहाँ है वो 32 से बुक पे ले आए, 31 मार्च 19 को ले आए, 18-19 का डेट चार्ज किया। 8,000 कब का है? 18-19 का। डेट कब हुआ? 31 दिसंबर को, तो 9 मंथ का डेट फिर से आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, 18-19 का डेट हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया, 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट दिया ही है, उसको रेक्टिफाई कर दिया। अभी हम 31 दिसंबर का बना रहे हैं, तो 9 मंथ का डेट आएगा, 20% 9 मंथ 4800, तो यहाँ पे आपको 4800 है वो लेस करना है। अभी यहाँ पे आप टोटल करो प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे लॉस है, लॉस फाइंड करो, 1, 2 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये लॉस होगा 1, 2 एंड 2। बैलेंस शीट ओपनिंग दिया हुआ है, जर्नलिज्म 1 to 2 पे ट्रांसफर कर दिया है। बात करें अब गुडविल की एंड एवरेज प्रॉफिट की, यहाँ पे करेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड 62 कर दिया, 30 था और 32 हमने कार टू P&L ऐड किया। 32 के बाद 62, ये 19 का प्रॉफिट है, ये 18 का, ये 17 का है, टोटल 72 हुआ। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड 3 करके 24 है। गुडविल 2 years परचेज बोला है तो 48 हुआ, उसमें जेड का से 2/5 है, 19,200 आया। जेड का से 19,200 आया, जेड को क्रेडिट कर दिया 19,200। गेनिंग पार्टनर डेबिट ओल्ड 1 to 2 है, न्यू 1 2 है, क्योंकि न्यू दिया नहीं है तो ओल्डली सेक्रीफाइस, ओल्डली गेनिंग, ओल्डली न्यू रेशियो होगा। यहाँ पे रिटायरमेंट है, गेनिंग आएगा 1:2, 1:2 दैट इज योर गेनिंग रेशियो एक्स एंड वाई। कुछ बोला नहीं है तो ऑलवेज ओल्डली गेनिंग हो जाता है, तो ओल्डली का इफेक्ट यहाँ पे गुडविल का आ गया, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। अभी जिस शेयर में वो मरा है 31 दिसंबर 9 मंथ का प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। प्रॉफिट में बोला है लास्ट ईयर्स का एवरेज ले लो, तो 24,000 एवरेज लिया, 9 मंथ 2/5 7200, ये सस्पेंस अकाउंट में से आपने क्रिएट किया। सस्पेंस अकाउंट में से आपने क्या किया? P&L सस्पेंस टू कैपिटल, P&L सस्पेंस टू कैपिटल, P&L सस्पेंस टू कैपिटल। अभी डिविडेंड का लॉस ट्रांसफर हुआ, कैपिटल की सब इफेक्ट आ गई। सबसे पहले जेड को क्लोज करके पेमेंट का बोला नहीं है, उसके लोन में ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में लोन में ट्रांसफर किया। ये दो कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस आपने फाइंड किया, यहाँ पे रख दिया, क्रेडिटर्स एंड लोन एज इट इज आपने रख दिया, एंड टोटल आपका आ गया बैलेंस शीट 316,400 वंस रिवाइज। इंपॉर्टेंट चीज कार की थी, 18-19 में कार परचेज किया था, एक्सपेंस में चार्ज कर दिया था, तो उसको रेक्टिफाई करना है, तो एक्सपेंस डेबिट 40 किया था, डेब तो वैसे 840 करना ही था, वो भी एक्सपेंस ही है। नेट इफेक्ट 32 किया है, 32 प्रिंसिपल एरर माना जाएगा। कार आपको बुक पे लेना है, कार डेबिट 32 टू कैपिटल 32, और P&L कैपिटल दोनों एक ही होगा। 19 का प्रॉफिट 30 था, कार टू P&L हुआ तो वो 62 हो गया। 2 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस ऐड किया, 3 ईयर का प्रॉफिट निकाला, एवरेज निकाला, 2 मल्टीप्लाई किया, गुडविल हुआ, जेड का से 2/5 किया, जेड को क्रेडिट, एक्स एंड वाई को डेबिट। उसी एवरेज प्रॉफिट 3 साल का लेके उसमें आपने 2/5 करके जो हमारा जेड है रिटायरिंग पार्टनर है, उसको P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये जो हमने किया हुआ है 7200, ये सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा कब तक? जब तक हम P&L नहीं बनाएंगे ईयर एंड तक, 31 मार्च तक। बेसिकली यही नया पॉइंट इसमें है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पे जाके एक बार अपने आप काउंट करना है। फ्रेंड्स, illustration 2 very important, पेज नंबर 8.148। हमने इनिशियली जो क्वेश्चन किए थे ना, वो तो सिर्फ आपको 11-12 का रिवीजन था, लेकिन यही इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने किया वो भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग 3 पार्टनर A, B and C, शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/4, 1/4,
तो देखो 1/2 यानी 2/4 A B C 2/4 1/4 1/4 2 1 and 1 पार्टनर्स कैपिटल कितना है 10,000 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स का कैपिटल है 10,000 6,000 and 4,000 A B C partners to allowed interest 10% per annum on their fixed capital interest no allowed on undrawn profit or charged drawings पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना अनड्रॉन प्रॉफिट पे नहीं करना है सिर्फ फिक्स कैपिटल पे करना है एंड 10% करना है 10 6 and 4 20 10% यानी एवरी ईयर 2000 2000 2000 इंटरेस्ट क्यों सेम है सिर्फ फिक्स कैपिटल पे करना है करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट पे नहीं करना है फिक्स कैपिटल फिक्स है 10 6 4 फिक्स कैपिटल फिक्स है इंटरेस्ट फिक्स है तो रेट फिक्स है तो इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा तीनों में 2 2 and 2 Upon the death of a partner, goodwill of the firm valued 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner. Underline करो preceding the death of the partner. Death कब हुआ है 30th September 19. Death कब हुआ है 30th September 19. उसके preceding 3 year कौन से होंगे 18, 17 and 16. Preceding 3 years होंगे. आपको प्रॉफिट जो दिया है नीचे वो दिया ही है आपको 16, 17, 18 and 19. 19 प्रीसीडिंग में नहीं आएगा मरा कब है 30 सितंबर 19 को प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड ईयर कौन से होंगे 16, 17 and 18. 16, 17 and 18 2000 इंटरेस्ट लेस किया बैलेंसिंग टोटल किया एवरेज प्रॉफिट निकाला 3 डिवाइड करके 3240 गुडविल फाइंड किया मल्टीप्लाई टू 6480 ए का सेविंग गुडविल कितना होगा 6480 and 1/2 3240 3240 गुडविल है आपका यहाँ पे 3240 क्रेडिट होगा क्रेडिट 3240 आपका गुडविल होगा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट फिर से बोल रहा हूँ मरा है 30 सितंबर 19 को उसके अगले 3 साल दिसंबर वाले लेने हैं वो बी एडजस्टमेंट में बोला है डेट से अगले 31 दिसंबर वाले 3 साल लो यानी 16 17 18 लो उसका एवरेज प्रॉफिट निकालो मल्टीप्लाई 2 करो गुडविल लो उसमें ए का शेयर फाइंड करो ए का शेयर ए को क्रेडिट कर दो 3240 बीसी को डेबिट करना है लेकिन बीसी का अकाउंट ही नहीं बोला है बनाने का ये सिर्फ आपको इतना ही पूछा है लास्ट लाइन पढ़ो एस कैपिटल फाइंड करो ए का ड्यू है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पे करेंगे वो फाइंड करो तो सिर्फ ए का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है उसमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव का फिगर मिल जाएगा आफ्टर गुडविल लेट मी सी इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 ईच टेकन इंडिविजुअली इंडिविजुअली 10,000 का लिया है प्रीमियम इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रीमियम इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये 10,000 है आपका फर्म में प्रीमियम चार्ज कर रहे थे इसीलिए ये फर्म की पॉलिसी हुई लेकिन जॉइंट नहीं लिए इंडिविजुअली ली हुई है जो मरा उसका 10,000 पूरा जो जिंदा है उसका 20% सरेंडर वैल्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह पे दिया है पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा सरेंडर वैल्यू कहां दी है लास्ट लाइन में दे दी है कि 20% सरेंडर वैल्यू जो जिंदा है उसकी सरेंडर वैल्यू और जो मरा है उसकी मैच्योरिटी अमाउंट टोटल 14,000 ए से 2/4 यानी 1/2 7,000 ए का शेयर इन सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी डी upon the death of the partner is credited to his share of profit interest on capital calculated upon the 31st December following his death very important line first question में 31st December को मर रहा था 31st मार्च को अकाउंट क्लोज किया तो 31st दिसंबर को सब कुछ उसको दे दिया इसलिए पीएनएल सस्पेंस क्रिएट करना पड़ा यहाँ डी में बोला ही है मरने के बाद का जो 31 दिसंबर आएगा उस दिन तक का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 31 सितंबर 19 को मरा 31 दिसंबर 19 तक का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो 31 दिसंबर 19 का प्रॉफिट दिया है 3670
इंटरेस्ट चार्ज करेगा बाकी है, चार्ज किया, इंटरेस्ट आया, सॉरी प्रॉफिट आया 1670, 1/2 835 क्रेडिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3670 में से 2000 लेस करके 1/2 19 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10,000 कैपिटल था, 1000 क्रेडिट कर दो। आपको डी में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेल ऑफ प्रॉफिट मरने के बाद का 31 दिसंबर तक का आपको उसे देना है। डेट पार्टनरशिप बुक क्लोज एनुअली 31 दिसंबर, वो तो हमने क्लोज कर ही दिया है। अभी देखो ए डाइड ऑन 30 सितंबर 19, क्रेडिट टू हिज करंट अकाउंट 450 एंड विथड्रॉ 3000 and 450 3000 and 450। नेट बैलेंस आएगी आपकी 2550 डेबिट बैलेंस। 450 क्रेडिट था, 450 क्रेडिट था, यस। 3000 विथड्रॉ किया, यस। डेबिट बैलेंस हो गया 2550। Important adjustment, unrecorded liability 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and immediately paid off। 2000 आपकी liability है, liability से आपको credit होगा, P&L डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी। सर यहाँ रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं, रिवैल्यूएशन जाता कहाँ है? कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। सर लेकिन यहाँ पे आपने 1000 क्यों लिखा है? अरे भाई वो तो 2/4 1000 ही होगा ना, 2000 है, उसमें से आप 1/2 करोगे तो उसका से तो 1000 ही है ना। तीनों का कैपिटल बनाया नहीं, मैंने तीनों टोटल करते तो 2000 हो जाते। यहाँ सिर्फ ए का बनाया 2000 into 2/4 1000 unrecorded liability। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, सेपरेट पॉलिसी का 7000, ये आपका करंट अकाउंट का बैलेंस, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बैलेंस अमाउंट ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव 18/5/25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।